नमस्ते दोस्तों। तो आज मैं बताऊंगी आपको दांत दर्द और दांत को सफ़ेद रखने का और दांत को स्वस्थ रखने का बहुत ही आसान सा घरेलू नुस्खा। क्योंकि कुछ दिन पहले ना दोस्तों मेरे दांतों में कैविटी हो गया था। आज से 6 महीना पहले की बात है। तो मैं डेंटिस्ट के पास गई, कहा कि बहुत भयानक दर्द हुआ था। जब डेंटिस्ट के पास गई दोस्तों तो वहाँ पर क्या की पूरा प्रोसीजर कर ली, यहाँ तक इंजेक्शन तक भी लगा दिए। बोले कि ये तो निकालना ही पड़ेगा आपका दांत, मेडिसिन देंगे, थोड़ी देर ठीक रहेगा, फिर से आपका हो जाएगा शुरू। तो इसलिए इसका परमानेंट सोल्यूशन निकालना ही पड़ेगा इसको। तो मैं बोली ठीक है निकाल दीजिए। तो इंजेक्शन लगा दिया और जब निकालने के लिए गए तो बोले जो और कोई मेडिसिन तो नहीं ले रही हैं। तो हार्ट का ऑपरेशन हुआ था पिछले साल, मतलब 6 महीना भी नहीं हुआ था उस समय। बोले कि फिर तो आप मेडिसिन ले रही होंगी, आपको अब डॉक्टर से लिखवा के लाना पड़ेगा, परमिशन लेके आना पड़ेगा, इसके बाद ही हम इसको निकाल सकते हैं, नहीं तो नहीं निकालेंगे, बिना परमिशन का नहीं निकालेंगे। तो आपको तो पता ही ना दोस्तों, एक बार डॉक्टर का मतलब दिखाना, फिर दोबारा उनसे परमिशन लेने जाने के लिए। और मेदांता में हुआ था, बहुत बड़ा हॉस्पिटल है वहाँ, तो इतना जल्दी तो डॉक्टर नहीं देख पाते हैं ना, वहाँ अपॉइंटमेंट मिलता ही नहीं इतना जल्दी। तो फिर हम मेडिसिन ही लेते रहे, मेडिसिन ले लेके जब दर्द होता था तो मेडिसिन लेती थी, फिर 2-3 घंटा ही ठीक रहता था दोस्तों, फिर लेना पड़ता था। इतना परेशान हो गई थी पूछो मत, ना खाते थे ना पानी पीने में बनता था। कम से कम तो 15-20 दिन तक मैं बहुत दर्द में रही। इसके बाद मैं बोली ना अब मेडिसिन ही नहीं खाएंगे, उससे भी मेरा तो काफ़ी मेडिसिन पहले ही चल रहा था, बहुत दिक्कत होता था। फिर मेरे को याद आया कि जब घर पे रहते थे, जब छोटे थे हम लोग, तो दादी नानी जो घरेलू नुस्खा बताते थे, मैं क्या क्या नुस्खा अपनाई दोस्तों, मैं क्या की। और आज 6 महीने हो गए, तब से एक बार भी मेरे को दांत में कोई तकलीफ़ नहीं हुआ। अगर आपके दांत में सूजन आ गया है, पैरिया हो गया है, या दांत में सनसनाहट हो रहा है दोस्तों, तो आप सबसे पहले तो अगर ज़्यादा दर्द है तो क्या कीजिए, सबसे पहले आप लौंग का तेल ही लगा लीजिए। चाहे लौंग अगर आपके पास है तो उसको महीन करके और उसमें थोड़ा सा मतलब ज़रा सा वो मिला दीजिए सेंधा नमक, और 1 ड्रॉप उसमें सरसों का तेल मिला के और रुई में भिंगा के वहाँ पे रख लीजिए, तुरंत ही आराम मिल जाएगा उस समय। जैसे हम मेडिसिन लेते थे और मेडिसिन खाते थे, 2 घंटा ठीक रहता था, फिर से हो जाता था। तो उसके जगह मैं वही करना शुरू कर दी, लौंग का तेल मंगाई और वही लगा लेती थी, फिर ठीक रहता था। इसके बाद दूसरा चीज़ है, जो आप गर्म पानी उसी समय गुनगुना पानी करो, थोड़ी देर के बाद फिर से होने लगे तो गुनगुना पानी करो, उसमें फिटकिरी डाल लो, उससे कुल्ला कीजिए, उससे भी बहुत आराम हो जाता है। जम्स जो होता है दांत का ना, बैक्टीरिया जो होगा तुरंत मतलब निकल जाएगा। और उसके बाद आप क्या कीजिए, हल्दी पाउडर लीजिए, उसमें नमक रखिए, सेंधा नमक रखिए, और फिर से वही सरसों का तेल 2 दिन डालिए और दांतों का मसाज कीजिए। जैसे मसूर जो है ना, उसको मसाज कीजिए। तो उसमें जैसे कि सनसनाहट होगा आपको, पैरिया अगर होगा, ब्लड आ रहा होगा, वो सब उससे ठीक हो जाता है और दांत बिल्कुल चमक जाएगा, सफ़ेद हो जाएगा दांत आपका। तो उसका मसाज कैसे करना है दोस्तों, जैसे ऐसे हाथ में लीजिए और ऊपर का जो ये है ना दांत, उसको ऊपर से नीचे की तरफ कीजिए, मसूड़ा पे ऊपर से नीचे की तरफ, नीचे का जो है उसको नीचे से ऊपर कीजिए। कभी सुबह कर लीजिए, जब नाश्ता वास्ता कर लिए, खाना वगैरह खा लिए, तो एक बार दिन में कर लीजिए, एक बार फिर रात में सोते समय करके गुनगुने पानी में नमक डाल के फिर से डेली रात में आप कुल्ला करके सोइए। पहले ब्रश कीजिए, सुबह तो ब्रश सारे लोग करते हैं, शाम में रात में भी सोते समय खाना उना खा लीजिए। इसके बाद ब्रश जरूर कीजिए दोस्तों, और बच्चे से भी करवाइए ताकि शुरू से उनका दांत स्वस्थ रहे। और इसके बाद हर दिन चाहे कुछ हो ना हो दांत में, ऐसा नहीं कि दांत में हमको दर्द है, कुछ हो गया है तभी हम वो करें, वो डेली आप कीजिएगा तो कभी होगा ही नहीं। वो डेली अगर थोड़ा सा सेंधा नमक डाल के और आप गुनगुने पानी में सेंधा नमक डाल के आप रात में सोते समय आप कुल्ला करके सोइएगा, तो उसका जितना भी सूजन है, बैक्टीरिया सब निकल जाएगा, सूजन कम हो जाएगा,
और कभी सनसनाहट नहीं होगा दांत में। और तीसरी है जैसे कि आप हफ्ते में एक बार कम से कम, आजकल तो ब्रश ही सारे लोग करते हैं, लेकिन हफ्ते में एक बार नीम के दतवन से, आजकल तो हर जगह नीम का पेड़ होता है, मिल जाता है, मार्केट में भी मिल जाता है। नीम के दतवन से खुद भी करें और बच्चे को तो आदत डालें ही, काहे कि उसमें क्या होता है, नीम के तीखापन से कीड़ा पूरा जो अगर दांत में लगा है तो वो खत्म हो जाता है और दांत भी प्रेशर से बराबर हो जाएगा। आजकल जैसे कि वायर लगवाना पड़ता है, वो सब अगर बच्चे से कोई करेगा तो उसका कभी दांत ऊपर नीचे नहीं होगा दोस्तों। पहले के लोग बहुत ज्ञानी थे, हम लोग सोचते हैं कि आज हम लोग बहुत स्टाइल में रहते हैं, स्टाइल में करते हैं ये सब चीज़, लेकिन पहले के देखिए कि पहले लोग दतवन से ही दतवन करते थे गांव में, हम लोग भी किए हुए हैं, लेकिन अब तो सब चीज़ कहीं बाहर में करते ही नहीं। तो इसलिए कम से कम हफ्ते में 1-2 बार नीम का दतवन से दतवन कीजिए और हल्दी और नमक डाल के थोड़ा सा उसमें तेल डाल के मसाज कीजिए दांतों का। और रात में हर दिन गुनगुने पानी से, अगर तकलीफ़ है तो दिन में भी कर लीजिए, रात में भी कर लीजिए, दोपहर में भी कर लीजिए, 2-3 बार कर लीजिए। अगर तकलीफ़ नहीं भी है तो अगर दांत चमकाना है आपको तो डेली हल्दी और नमक और सरसों का तेल डाल के उससे आप दांत को कीजिए, मसाज कीजिए, दांत में लगाइए और 2 मिनट छोड़ दीजिए उसको, और बाद में गुनगुने पानी से आप कुल्ला कर लीजिए। देखिएगा दोस्तों, करके देखिएगा, फिर मेरे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा, दांत बिल्कुल ही सफ़ेद हो जाएगा आपका, पीलापन नहीं रहेगा बिल्कुल ही, और बैक्टीरिया तो जो खत्म होगा हो ही जाएगा बिल्कुल। पैडिया का अगर शिकायत है तो पैडिया भी खत्म हो जाएगा उससे। मैं यही 4-5 नुस्खा अपनाई, यही की, और आज तो 5-6 महीने हो गए। उसके बाद दोबारा न मैं डेंटिस्ट के पास गई और मेरा दांत बिल्कुल स्वस्थ है दोस्तों, कोई दांत में तकलीफ नहीं है। और उस समय 1 महीना मैं इतना परेशान रही कि मुझे लगता नहीं था कि कभी मैं इससे बस छुटकारा मिलेगा मेरे को बिना दांत निकलवाए हुए, लेकिन आज दांत भी नहीं निकलवाई, कोई तकलीफ नहीं है दांत में। और एक और बात है दोस्तों, ऑयल पुलिंग अगर कर रही आप लोग तो बहुत ही अच्छा है, हर चीज़ के लिए अच्छा है वो। एक तो आपका फेस का मसाज हो जाएगा, और दूसरी दांत का जितना जो बैक्टीरिया है ना वो आप ऑयल पुलिंग के साथ, मतलब आप कुल्ला कीजिएगा तो उसके साथ सारे निकल जाएंगे। ऑयल पुलिंग कैसे किया जाता है दोस्तों, आप कोई भी या तो तिल के तेल ले लीजिए, ऑर्गेनिक तिल का तेल ले लीजिए या नारियल का तेल ले लीजिए। अगर बड़ा स्पून है तो 1 टीस्पून ले लीजिए, 1 स्पून ले लीजिए। अगर छोटा है तो 2 स्पून मुँह में, जितना आप मुँह में डाल सकते हैं उतना डाल के और उसको मुँह में घुमाइए। जैसे पानी लेके कुल्ला करते हैं ना दोस्तों, कुल्ला अगर करते हैं वैसे मुँह में डाल के ऐसे कीजिए, तो जितना देर रख सकते हैं आप। पहला दिन तब 2 मिनट, 3 मिनट, 5 मिनट, ऐसे 10 मिनट तक रख, बहुत अच्छा होता है। और उस कुल्ला कर दीजिए। फिर भी उसमें क्या होता है, आपका जो कुल्ला के तेल जो है, तेल के साथ ही आपका पूरा बैक्टीरिया अगर होगा दांत में तो निकल जाएगा और दांत स्वस्थ रहेगा। और मुंह का मसाज भी हो जाएगा दोस्तों, फेस भी का भी मसाज हो जाता है उससे। तो मैं तो यही सब की, तो मैं सोची कि आज मैं आप लोगों से शेयर करती हूँ। अगर आप लोग करके देखिएगा, दांत में भगवान करे दांत में दर्द नहीं हो, लेकिन अगर दांत में सफ़ेद करना चाहते हैं, चमकाना चाहते हैं अपना दांत, तो एक बार करके देखिएगा दोस्तों। 2-4 दिन कीजिएगा, बिल्कुल दांत मोती की तरह चमक जाएगा। और फिर हमको कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताइएगा दोस्तों, जो आपको कुछ हेल्प मिला या ना मिला। बाय दोस्तों।